हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला कौन क्या कहाँ का संवैधानिक पदाधिकारी पढ़ेंगे। संवैधानिक पदाधिकारी में 3 याद करना है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति सबसे बड़ा पोस्ट हो गया, ये हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये सबसे फेमस हैं। ये दोनों जो हैं 15वां है। कैवा है? 15वां। कुछ लोगों को उपराष्ट्रपति याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो याद रखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पोस्ट है। तो उपराष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के बाद सबसे अधिक वेतन उपराष्ट्रपति को मिलता है, तो इनके पास भी धन की कोई कमी नहीं होगी। तो आप याद रखिए धन की कोई कमी नहीं होगी। तो उससे याद रखिए धनक्खर, धनक्खर यानी इसमें आप ध्यान रखिए धन, धन से धनक्खर। ठीक है, चलते हैं अब अगले टॉपिक पर। इसमें है न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख, न्यायिक प्रमुख जो है सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। ये हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ कैसे याद करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हम आप सोचते होंगे कि बहुत रॉयल जीवन जीते हैं, वो हमारे जैसे खाना नहीं खाते होंगे, लेकिन वो लोग भी हमारी तरह समान ज़िंदगी भी जीते हैं। वो भी चनाचूर वगैरह खा सकते हैं, कहीं भी ठेला पर जा कर के चनाचूर खा सकते हैं अगर उनका इच्छा होगा तो, या फिर मंगवा के ही खा ले, लेकिन चनाचूर खाते हैं। तो आप याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो भी समान व्यक्ति की तरह चनाचूर खा सकते हैं, यानी चनाचूर। चनाचूर से याद रखिए डी.वाई. चंद्रचूड़। अगला है महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी जो होते हैं वह भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। क्या होते हैं? भारत सरकार के कानूनी सलाहकार। यानी कोई भी भारत सरकार पर केस होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वकील कौन बनेंगे? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये हैं आर वेंकट रमनी। कौन है? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। कैसे याद होगा? महान्यायवादी यानी सरकार की नैया जो है कौन पार लगाते हैं? महान्यायवादी। महान्यायवादी। तो जैसे राम जी का नैया जो है उनका केवट, केवट जो है वो राम जी का नैया पार कराए थे। तो सरकार का नैया वेंकट रमनी, केवट से वेंकट और रमनी से राम जी के, यानी राम जी के नैया केवट पार कराए थे, उसी तरह से वेंकट रमनी सरकार के नैया पार कराएंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं केवट, केवट राम। आप ऐसे याद रखिए सरकार के नैया पार कराने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। इसको कैसे याद करेंगे? सॉली से याद कर लिए साली, सीटर यानी सिस्टर, यानी साली का सिस्टर। साली के सिस्टर कौन हुई? आपकी बीबी हुई। साली के सिस्टर आपकी बीबी हुई, यानी आप सारा मेहनत किसके पीछे करते हैं? साली के सिस्टर के पीछे, यानी आप अपने बीवी के हुक्म के गुलाम बन जाते हैं और सारा मेहनत करते हैं। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैसे याद करेंगे? साली का सिस्टर के पीछे आप सारा मेहनत करते हैं, तुषार मेहता। ठीक है, अगला याद कीजिए। अगला क्वेश्चन है हरित न्यायाधिकरण। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है? आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल। हरित से याद रखिए हरी हरी घास। तो हरी हरी घास कौन खाते हैं? गाय खाता है हरी हरी घास, और गाय जो है आदर्श जानवर है। तो हरी हरी घास और गाय जो है आदर्श जानवर है, जिसके साथ न्याय होना चाहिए। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हो गए? हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सब याद हो जाएगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक बार क्या करते हैं हम लोग, रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रपति सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति धन की कमी नहीं होगी, धनक्खर। प्रधानमंत्री सबको पता है, नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 15वां है, और उपराष्ट्रपति एक कम 14वां है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है न्यायिक प्रमुख। तो न्यायिक प्रमुख में सबसे पहले आपको किसका चेहरा ध्यान में आता है? सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायिक प्रमुख हो गए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
जो कि चनाचूर खाते हैं यानी चंद्रचूड़ हो गया। महान्यायवादी यानी सरकार के नैया पार कराने वाले, जैसे राम जी के नैया केवट पार कराए थे, इसलिए इनका नैया वेंकट रमणी यानी केवट राम जी के पार कराए थे, लेकिन सरकार के नैया पार कराएंगे महान्यायवादी जो है वेंकट रमणी। साली के सिस्टर के पीछे अब सारा मेहनत करते हैं तुषार मेहता। हरित मतलब हरियर हरियर घास हो गया, कौन खाता है? गाय खाता है। तो जब आपको याद रहेगा ना ये कंसेप्ट, अगर आपको याद रहेगा ट्रिक से, आपको सवाल में ही आपको जवाब मिल जाएगा। तो आप जब भी क्वेश्चन में आएगा ऑप्शन तो आप मार सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। संसदीय प्रमुख। संसदीय प्रमुख में आपको मुख्य रूप से 3-4 इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़, ये तो याद करने का चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ये जो पदेन होते हैं, जो भी उपराष्ट्रपति हमारे होते हैं, जो भी हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, तो राज्यसभा के पदेन सभापति हो गए। अब आपको याद करने के लिए आपको उपसभापति याद कर लीजिए। उपसभापति कौन है राज्यसभा के? ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा यानी मान लीजिए कि नारायण जो है विष्णु जी हैं, उनके राज्य में सभा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? राज्य में सभा लगा हुआ है। तो वो जो राज्य जो सभा लगा हुआ है उसका अध्यक्ष कौन करेंगे? नारायण करेंगे। तो हरिवंश नारायण सिंह, राज्य में सभा लगा हुआ है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम लोग। अगला जो है ना अध्यक्ष लोकसभा के ओम बिरला 17वां। कैसे याद करेंगे? बहुत ही अच्छा ट्रिक है इसका। बिरला सीमेंट से अगर जुड़ाई होगा, बिरला सीमेंट से, तो वह लीक नहीं करेगा। लोकसभा का भवन जो है वह लीक नहीं करेगा। क्यों भाई? तब बिरला सीमेंट से जुड़ाया है, बिरला सीमेंट से जुड़ाया है, इसलिए लीक नहीं कर रहा है। अध्यक्ष लोकसभा के ओम बिरला। नेता विपक्ष लोकसभा के कौन है? अधीर रंजन चौधरी। देखिए जो लोग विपक्ष में रहते हैं, नेता विपक्ष लोकसभा में, अगर लोकसभा में जो लोग विपक्ष में रहते हैं वो बहुत ही अधीर हो जाते हैं, अपना सब्र खो देते हैं। तो हम कहते हैं उनसे कि आप अधीर मत बनिए, आप भी चौधरी बनेंगे, माने आप भी जो है शासन करेंगे जब आपको जनता चुनेगी। तो नेता विपक्ष के अधीर रंजन चौधरी। ठीक है। महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह, महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह हैं। ठीक है। अन्य देख लेते हैं। नेता सत्ता पक्ष के पीयूष गोयल है। सत्ता पक्ष के नेता कौन है? पीयूष गोयल। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी। उपसभापति तो बता दिए थे ट्रिक। उपसभापति हरिवंश नारायण, नारायण जो है उपसभापति हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट देख लिए हैं। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए तो आगे देखते हैं। निर्वाचन आयोग वाले, निर्वाचन आयोग वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। आइए तो देखते हैं जो राजीव कुमार हैं, तो आप कैसे याद कीजिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को? देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है उनको जो है राज्य और केंद्र दोनों का चुनाव कराना पड़ता है, इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो क्या करेंगे वो, जब भी चुनाव कराने जाएंगे तो लेट सेट भी हो सकता है, इसलिए क्या करेंगे अपने पास चूड़ा रख लेंगे। क्या रख लेंगे? चूड़ा। और रास्ता में अपना फाँकते रहेंगे चूड़ा। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चूड़ा। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और चुनाव आयुक्त आप याद रख सकते हैं, चुनाव आयुक्त है अरुण कुमार, अनूप चंद्र पांडे। चुन्नू से याद रखते हैं अनूप, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चूड़ा याद रखिए। चलिए इसी तरह से एक और है, आप याद कर लीजिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू 14वां। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, इनका जो काम है, जो देश का जितना जो टैक्स कलेक्शन होता है संचित निधि में, उस पर नजर रखना है, उस पर नियंत्रण रखना है, कैग का काम। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू। कैसे याद रखेंगे? देखिए
जब कोई आटा चक्की का मशीन रहता है, उस पर जो ऊपर से फीता लगा रहता है, बार बार गिर जाता है, तो आदमी क्या करता है, उस पर जो है थोड़ा थोड़ा करके ग्रीस डाल देता है। ग्रीस डाल देता है तो क्या होता है, जो पाइप जो है बार बार गिर रहा था वो गिरता नहीं है, नियंत्रण में आ जाता है। तो इसी से ध्यान रखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू, ग्रीस डाल देने पर क्या होता है, वो जो विरंजक चूर्ण है वो मुरमुराता है और पाइप कभी नहीं गिरता, नियंत्रण में रहता है। तो आप इससे ध्यान रखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू, ग्रीस डाल देने पर नियंत्रण में रहता है। ठीक है। महालेखा नियंत्रक भारती दास, महालेखा जैसे महाभारत, तो इसे याद रखिए, महालेखा महाभारत भारती दास। ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम लोग सशस्त्र सेना के प्रमुख याद करेंगे। सशस्त्र सेना के प्रमुख, सबसे पहले सशस्त्र सेना के प्रमुख में सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं। थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इनके पास तीनों पावर है, इसलिए इन्हें सर्वोच्च सेनापति कहा गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये तो पदेन होते हैं। चलिए हमको याद क्या करना है, तो वायुसेना के अध्यक्ष BR चौधरी, नौसेना के अध्यक्ष R हरि कुमार और थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे। देखिए अभिमन्यु के बारे में तो सब लोग जानते हैं, क्या थे, वायुवीर थे। क्या थे, वायुवीर थे। वायु में जाकर के हेलीकॉप्टर से पाकिस्तानी को मारे और फिर वापस आए, वायुवीर। तो आप याद रखिए, वायुसेना के अध्यक्ष जो है वीर वाले, वायुसेना में अकेला हेलीकॉप्टर लेकर के दुश्मन के पीछे चल देना पड़ता है, तो अब वीर आदमी ही कर सकता है। तो वायुवीर यानी BR चौधरी। ठीक है। नौसेना में, नौसेना को कैसे याद रखेंगे, नौसेना यानी नाव वाला बात हो गया। तो नाव जो है आपका, नाव जो है किसके सहारे, हरि के सहारे। हरि मतलब भगवान के सहारे, हरि के सहारे नाव है आपका, यानी भगवान जो है आपके नाव को पार लगाएंगे। R हरि कुमार, हरि यानी भगवान जो है नाव को आपका पार लगाएंगे। ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, थल सेना के अध्यक्ष। थल सेना के अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे। थल सेना के अध्यक्ष है मनोज पांडे। उसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आप थक गए हैं, थल मतलब याद रखिए थक गए हैं, तो क्या करना है आपको कि मसाज करवा लेना है। क्या करवाना है, मसाज करा लेना है। यानी थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे, मसाज से मनोज याद रखिए। जब आप थक जाते हैं काम करते करते तो आपको मसाज का जरूरत पड़ता है, यानी मनोज पांडे। ठीक है, फिर से याद कर लीजिए, एक बार और याद करा देते हैं। देखिए सर्वोच्च सेना के जो सेनापति हैं वो तो पदेन हैं, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च होते हैं सेनापति, तो वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, वो तो राष्ट्रपति पदेन होते हैं। याद करना है आपको वायु, तो वायुवीर याद कर लीजिए, वायुवीर अभिनंदन कुमार से, तो वीर से BR चौधरी, विवेक रंजन चौधरी 27वां है। नौसेना में, नौ यानी नाव, नाव आपका किसके सहारे, हरि के सहारे। थल सेना में थक गए हैं तो मसाज कर लीजिए, मनोज पांडे। एक CDS है लेजर अनिल चौहान। CDS कौन है, लेजर अनिल चौहान। देखिए पहले जो है CD का कैसेट जो है, CD का कैसेट ले आते थे लोग और उससे फिल्म देखते थे। जब लाइन उतना नहीं था तो लोग बैटरी पर CD का कैसेट ले आते थे और CD ले आते थे, फिल्म देखते थे। तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा CD के कैसेट के लिए मारामारी चलता था। कोई सोचता था हम ले जाएंगे आज तो हम ले जाएंगे, तो क्या हुआ कि एक CD का कैसेट था, दो आदमी लड़ने लगे कि हम ले जाएंगे तो हम ले जाएंगे। इससे क्या हुआ कि वो कैसेट टूट गया कैसेट। तो दुकानदार जो है जब टूट गया तो एक आदमी लेके चला गया और CD का कैसेट, उसको पता नहीं था। जब वहाँ ले गया तो उसका पिक्चर नीला नीला आने लगा। तो इसी से याद रखिए, CD का कैसेट जो टूट गया था और चीना झपटी में, तो क्या हुआ, वो CD जो है लेके चला गया लेजर, लेकिन उसका पिक्चर कैसा आने लगा, नीला नीला। तो लेजर अनिल चौहान। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रख सकते हैं। महानिदेशक सैन्य अभियान के लिए जनरल मनोज कुमार कटियार, महानिदेशक सैन्य अभियान के मनोज कुमार कटियार। सैन्य अभियान करेंगे तो कटियार माने कट्टा लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सबको पता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वां है, श्री नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति के पास धन होगा धनखड़ यानी जगदीप धनखड़। फिर न्यायिक प्रमुख हम लोग 3 पर हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चनाचूर खाते हैं। महान्यायवादी राम के जैसे नया पार्क आए थे केवट, इसीलिए वेंकट रमनी इसी तरह हो जाएंगे सरकार के नया पार्क आने वाले। साली के सिस्टर यानी सारा मेहनत करना है उसी के पीछे। हरित मतलब हरा हरा घास यानी गाय, आदर्श कुमार गोयल हो गया हरित न्यायाधिकरण के। नीचे देखते हैं संसदीय प्रमुख में याद करने वाला चीज़ जो है, ये तो उपराष्ट्रपति पदेन होते हैं, सभापति राज्यसभा के। उपसभापति याद करना था, तो राज्य में जब सभा होगा नारायण के तो कौन मेन रहेंगे? नारायण रहेंगे यानी विष्णु जी रहेंगे। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी, राज्यसभा के महासचिव हैं तो मोदी हैं, प्रमोद चंद्र मोदी। चलिए, नेता सत्ता पक्ष के पीयूष गोयल एक बार रेल मंत्री भी रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल, ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छा है याद करने के लिए। लोकसभा के 17वीं लोकसभा जो है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो बिरला सीमेंट से अगर आप जुड़ाई करेंगे तो लीक नहीं करेगा, नहीं लोकसभा बिरला, ओम बिरला। नेता सत्ता पक्ष के, नेता विपक्ष के, चलिए लोकसभा में नेता विपक्ष के कौन है? सत्ता पक्ष वाला तो अभी नहीं दिया हुआ है, विपक्ष वाला देख लीजिए, अधीर रंजन चौधरी। जो लोकसभा में विपक्ष में बैठते हैं वो अधीर हो जाते हैं, तो अधीर नहीं होना है, अधीर रंजन चौधरी। महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह। उसके बाद हम लोग पढ़े मुख्य चुनाव आयुक्त, तो चुनाव कराना है इनको, मुख्य चुनाव आयुक्त को राज्य में केंद्र में सब जगह चुनाव कराना है। तो क्या करेंगे? देखेंगे लेट सेट ना हो जाए तो चुरा ले लो, यानी चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। उप चुनाव आयुक्त, सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त तो ये हो गया, सिर्फ चुनाव आयुक्त बोले तो अनूप अरुण। उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु, RK गुप्ता, रमेश सिन्हा, सुदीप जैन। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। आगे चलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इसको कैसे नियंत्रण में रखेंगे? मशीन को गिरीश डाल के, गिरीश चंद्र मुर्मू। और महालेखा नियंत्रक भारती दास, जैसे महाभारत से याद रखिए। अगला है सर्वोच्च सेनापति। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, वही हो जाएंगे। वायुसेना में वायुवीर से याद रखिए, यानी BR चौधरी, विवेक रंजन चौधरी। नौसेनाध्यक्ष हरि, यानी हरि के सहारे आपका नैया है, यानी R हरि कुमार। थल सेना थक गए हैं, मसाज ले लीजिए, मनोज पांडे। CD जो है टूट गया था फिर भी लेके चला गया, तो ले जा अनिल चौहान। नीला CD में पिक्चर आने लगा। महानिदेशक सैन्य अभियान के ले जनरल मनोज कटियार। अब महानिदेशक है सैन्य अभियान के तो कट्टा लेके चलेंगे, कटियार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।